ठीक है. सो वेलकम एवरीवन टू आवर डाउट सॉल्विंग सेशन. एंड आज का मार्केट काइंड ऑफ वेरी वॉलेटाइल, बट एज पर द सिस्टम इट गेव अस टू गुड सेटअप्स, है ना, एंड बोथ वी वर एबल टू डू. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ गैम्बलर, राइट. ऐसे मार्केट में पीपल फॉर्म बायसेस कि ये टूटा है लेवल, अब ये बियरिश हो गया, बुलिश हो गया, बट वी ट्रेड एज पर आवर सेटअप रूल्स एंड दैट इज़ what matters and actually what gives us results. Yeah? So अभी हम लोग I'll start with the doubts, one by one, and just a minute. Yes. So accordingly we'll also discuss, है ना, what your trades and conceptual कुछ अगर किसी को issue है तो the sequence will be as usual कि orders of the hand raised, है ना, because first come first serve will be there as what we follow always. So उसके sequence में I'll follow that over here. ठीक है. तो I'll unmute, give the request, so please accept and you can ask your doubt. So उत्कर्ष जी, you are आप, Yes, sir. then विकास जी, yes, कुछ डाउट है आपको, पूछिए. गुड इवनिंग सर. Yeah, good evening. मेरा एक डाउट था स्ट्रक्चर रीडिंग को लेके. हाँ. सो जनरली सर, अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बिफोर द मार्केट, हाँ. तो वहाँ पे स्ट्रक्चर रीडिंग में इतना इशू नहीं आता, सब कुछ क्लियरली रहता है. बट व्हाट हैपन कि अगर इंटरडे के टाइम पे हाँ. मैं अगर जैसे कि आपका इंटरडे का एक सेशन था, तो आपने बोला था कि 15 मिनट के चार्ट पे पहले आप देखिए, देन उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर रीडिंग करिए. करेक्ट. राइट. तो हैकेनाशी में सर मेरे साथ ये हो रहा था आज कि लाइक मैंने स्टॉप लॉस लगाया. हाँ. तो जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक अगर नॉर्मल कैंडल में देखो तो वहाँ साफ दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है. हाँ. बट मैं अगर हैकेनाशी में देख रहा हूँ तो हाँ. उसमें थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है, थोड़ा डिले रह रहा है. हाँ, हैकेनाशी एक कैंडल लेट होता है. यस. तो बिकॉज ऑफ दैट कि मेरा एसएल वो बार बार हिट हो रहा था आज मार्केट में. नहीं, कौन सा ट्रेड है? वही एक स्टॉक कौन सा है? स्टॉक मेरा सर कैनरा बैंक का था और एक निफ्टी 50 वाला था इंडेक्स का. अच्छा, कैनरा बैंक डिस्कस कर लेते. कैनरा बैंक पे आपने जो सेटअप ट्रेड कर रहे हो वो आपने मतलब देखा है ना, पीछे एटलीस्ट प्रैक्टिस की है ना, बैक टेस्ट किया है ना, उस पर, है ना, काम करता है क्योंकि लिस्ट के बाहर है वो. ठीक है, चलेगा. यस. तो इसमें कौन सा आपको प्रॉब्लम आ रहा था? मतलब स्ट्रक्चर आपने पहले 15 मिनट्स में देखा है, राइट? तो आपने यहाँ पे क्या ट्रेड लिया है? जैसे कि सर आपने बताया था कि एक रिवर्सल ट्रैप वाला सेटअप था बराबर इंटरनेट वाले में, तो वो मेरे को दिख रहा था कि लाइक हाँ यहाँ पे इसने मतलब उसने प्रीवियस डे हाई को उसने एकदम WRC से उसने ब्रेक नहीं किया, उसने जनरली ब्रेक किया, देन उसके बाद रिवर्सल लिया मार्केट में. बराबर. कोई क्लीन कैंडल है ही नहीं, सब विक वाली है. हाँ, बराबर. कोई क्लीन कैंडल उसमें WRC की थी नहीं. करेक्ट. तो मेरे को वही लगा कि लाइक इसमें फिर से रिवर्सल देगा. बट मैं क्या कर रहा था कि हैकेनाशी से कर रहा था, तो मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम आया कि लाइक मतलब मेरे को एक क्लीन वो नहीं मिला हैकेनाशी से WRC. वो मेरे को नहीं, हैकेनाशी में WRC नहीं रहेगा. हैकेनाशी में WRC कभी नहीं समझ में आएगा आपको. हैकेनाशी इज जस्ट ऊपर जा रहा है कैंडल तो वो ग्रीन बनाते रहेगा, है ना, नीचे आ रहा है तो रेड बनाते रहेगा. आपको WRC वो नॉर्मल कैंडलस्टिक में ही मिलेगा, वो कभी भी हैकेनाशी में नहीं मिलेगा. हैकेनाशी में आपको क्या है, स्पेस दिखेगा. जैसे आपको अभी जैसे सिंपल एग्जांपल है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट आपका कहाँ गया इधर, हाँ एक मिनट, हाँ, मार्केट आपका गया है इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी, है ना. अब जब यहाँ पे गया है तो ये आपका स्ट्रक्चर पॉइंट, इसने यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक किया है, ठीक है, उसका, और वहाँ तक गया है वो. अब मार्केट ने कोई नया स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया नहीं है, ठीक है. तो मूव अगर फेल होगा तो उसके पास रिट्रेसमेंट के रिवर्सल के लिए भी पूरा यहाँ तक जोन है. करेक्ट, क्योंकि बीच में कोई स्ट्रक्चर पॉइंट है ही नहीं ना. करेक्ट. तो अगर ये मूव फेल हो रहा है तो उसके पास भी एक है, या फिर वो नया अपना स्ट्रक्चर पॉइंट बनाएगा और फिर उसको जाना है तो और ऊपर वहाँ से ब्रेकआउट कंटिन्यू करेगा. पॉसिबिलिटी दो ही है, राइट. अब आज निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ऐसी टाइप के सेटअप है कि मार्केट सडनली भागा ऊपर, राइट. अब जब मार्केट सडनली भागता है इम्पल्सिवली तो आपके स्पेसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं बिटवीन स्ट्रक्चर पॉइंट्स, और जब भी स्पेस ज़्यादा बन जाता है तो वो एक तरीके से अगर मूव फेल होता है उतना ही जल्दी मार्केट क्रैश हो जाता है, राइट. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये आपका
15 मिनट्स का ये स्ट्रक्चर है और ऊपर कुछ बनाया नहीं है। ये जो ट्रेड है ये 15 मिनट्स में तो आप ले नहीं पाओगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, राइट। आपका जो ट्रेड रहेगा ये आपका 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप 5 मिनट्स में भी मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत फास्ट गया तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट बनाने का मौका नहीं मिला उसको, है ना, सडनली ऐसे क्या हो, ठीक है। और हल्का सा वो 2-3-15 मिनट का कैंडल रेस्ट किया और फिर वो ऐसे गिरा, तो स्ट्रक्चर पॉइंट बनाने का प्रॉपर उसको चांस नहीं मिला 15 मिनट को। ये इस स्टॉक को तो नहीं मिला, दूसरे स्टॉक को किसी को मिल सकता है ना, जैसे HDFC बैंक ने बनाया, हम उसमें भी आएंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है ये ट्रेड आपका एक्चुअली 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट में भी बहुत स्पेस है इसमें, दिख रहा है यहाँ से सीधा कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल से, बराबर, राइट। तो कोई स्ट्रक्चर पॉइंट 5 मिनट्स में नहीं, तो अगर ये रिवर्सल होगा तो पॉसिबिलिटी भी ये है कि यहाँ तक वो मार्केट उसको सेलर, अगर ये फेक मूव है तो सेलर उसको पूरा वहाँ तक ट्रैप करेगा, मतलब गिरा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो सबको ट्रैप कर चुका है जो ओवर एक्साइटेड बायर्स थे। वैसे भी अपने सेटअप में यहाँ पे बाइंग नहीं होगी, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, 1% मैक्सिमम रिस्क रहता है ना, रिस्क के हिसाब से बाइंग तो बनती ही नहीं है सेटअप में कहीं से भी। आप अगर एग्रेसिव लेना है तो यहाँ ले सकते हैं, तो ठीक है ना, ये ब्रेकआउट जब आया यहाँ पे तो वहाँ ले सकते हैं, बट रिस्क आपको यही रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट मार्केट में यही है, ठीक है। अब कमिंग टू दिस सिंपल जो सेल सेटअप था, तो मार्केट ने यहाँ पे हायर लो स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया, एक जोन ही बन गया 15 मिनट में, 2 स्ट्रक्चर पॉइंट्स थे और उसको ब्रेक डाउन किया। जब ब्रेक डाउन किया तो नॉर्मल कैंडलस्टिक में जाना है कि WRC वगैरह बनाया कि नहीं, तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी अच्छी WRC एंड गुड वॉल्यूम्स, ब्रेक डाउन किया, राइट। तो ये ब्रेक डाउन हो गया, तो दिस बिकम्स योर SL। अब ये जो ट्रेड है ये REBB का ट्रेड नहीं है, राइट। ये जो ट्रेड है ये आपका फेक रेंज एक्सपेंशन जो सेटअप नंबर 2 है, करेक्ट, स्टडी किया ना हमने, वो ट्रेड है। क्योंकि मार्केट ऊपर गया, स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया भी नहीं उसने वो 15 मिनट में, 5 मिनट में चलो स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया PDH के पास और नीचे ब्रेक डाउन दिया। मतलब अगर उसको स्ट्रक्चर बनाना ही जाना ही है ऊपर, तो हायर लो क्यों ब्रेक किया 5 मिनट्स में, कोई सेंस नहीं बनता उसका, बराबर। तो ये जो है ये फिर स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से सेटअप नंबर 2, ये REBB का ट्रेड नहीं है, कैनरा बैंक। तो ये जो आएगा आपका सेल सेटअप, स्टॉप लॉस विल बी 5 मिनट क्लोजिंग अबाउट दिस, एंड आपका जो ट्रेड है स्ट्रक्चर पॉइंट सीधा यहाँ तक है, तो 5 मिनट लोअर हाई तक जाओ, ये टारगेट 1 है जो उसने हिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका लोअर हाई ब्रेक हो गया 5 मिनट्स का, वापस हैकेनाशी में आओगे तो दिख जाएगा आपको, ये 5 मिनट ब्रेक हो गया, तो आपका ट्रेड से एग्जिट टोटल, ठीक है, ख़त्म हो गया, ठीक है। और सेकंड जो है, मैंने भी यही ट्रेड लिया था सर, खुद का मैंने लिया था 180 पे, तो ठीक है ना, अच्छा दिया होगा आपको रिवॉर्ड फिर उसने, हाँ रिवॉर्ड मिल गया था बस। तो 5 मिनट देखो, 15 मिनट का कैसा है कि मार्केट कभी भी फास्ट मूविंग होता है, जो मैंने लास्ट डाउट सॉल्विंग में भी बताया। अगर मार्केट फास्ट है, फास्ट ऊपर जा रहा है, फास्ट नीचे जा रहा है, तो आप 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर पॉइंट्स पे देख सकते हैं। बट कैसा है कि 5 मिनट के स्ट्रक्चर पॉइंट्स पे आपको ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको स्मार्टली हमें वही डिसाइड करना पड़ता है कब 15 मिनट को इंपॉर्टेंस देना है, कब 5 मिनट का। अब अगर कमिंग टू अब HDFC बैंक का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दोनों एक ही सेक्टर के हैं, कैनरा बैंक और HDFC बैंक। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसने अपना स्ट्रक्चर पॉइंट बना लिया। तो अगर मुझे दोनों में चूज़ करना रहेगा बिटवीन कैनरा बैंक एंड HDFC बैंक, तो मैं ये चूज़ करूँगा, क्योंकि ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट भी दे रहा है मेरे को, करेक्ट। कैनरा बैंक तो 5 मिनट के हिसाब से है, बट ये 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड है, ये आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट, ओवर हियर। और यहाँ पे 5 मिनट का भी आप देखोगे तो 5 मिनट का भी वो भी ब्रेक तो हो गए, 15 मिनट ब्रेक हो रहा है तो 5 मिनट तो गारंटीड ब्रेक होना है, क्योंकि वो छोटा टाइम फ्रेम है, उसका कुछ नहीं। बट ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है, क्योंकि उसने एक ही बार में 5 मिनट और 15 मिनट दोनों स्ट्रक्चर पॉइंट साथ में ब्रेक कर रहा है वो, इससे बेस्ट चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये जो ट्रेड है ये बढ़िया है, ये अपना फर्स्ट टारगेट, क्योंकि ये सपोर्ट है। उसके बाद आपका PDL ये सेकेंड टारगेट, यहाँ पे आप बुक करो, उसके बाद कॉस्ट पे डालो, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आके उसने 5 मिनट का लोअर हाई ब्रेक किया है, या फिर टारगेट 2 अपना हिट हो गया, तो टारगेट 1 के अपन ट्रेलिंग एसेट डालते हैं, तो वो आपका ट्रेलिंग एसेट हिट हो गया, आप आउट ऑफ द ट्रेड, ठीक है। चलो ओके, चलिए, थैंक यू। यस, तो विकास दुत्रा जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो।
माइक्रोफोन का आपका सोर्स चेंज करके देखिए, शायद गलत सोर्स हो गया आपका, वो माइक तो अनम्यूट हो गया बट आवाज़ नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो रोहित है एंड देन आरिफ गोकुल जी है। यस रोहित। Yeah, hi sir, good evening. या गुड इवनिंग। So first of all sir, would like to thank you because आज अपने सेटअप पे निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला, so that I drove. अच्छा, क्या पुट बाय And, कि Yeah sir, put buy किया था, option buying की थी and with capital of only 8,000 I made a P&L of around 3,300. एक्सेलेंट। बट अभी वही है कि उसको सेफ रखना है ना, कि और ये स्पेस का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी देखो बहुत ज़बरदस्त स्पेस था, मतलब कभी भी मार्केट, फंडामेंटल रूल ऑफ द मार्केट है विच मैनी जो भी ये आपको बहुत बार ट्विटर वगैरह में ना लोग ये मिस कर देते, क्योंकि वो लोग क्या है कि व्यू बना लेते। कैसा है कि व्हाट दे लुक एट इट्स कि मार्केट अगर बहुत फास्ट और ऊपर मुँह हुआ तो दे फॉर्म अ व्यू कि अब ये नीचे नहीं आएगा या फिर ये बेस बन गया। बट कैसा है, मार्केट को स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करना पड़ता है। इट इज़ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हमने सीखी है अब उसको कोलेट करना है। सबसे पहले अपना मार्केट है कि इज़ इट बिटवीन प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, या अबव प्रीवियस वीक हाई, बिलो प्रीवियस वीक लो। तो करंट वाला जो मार्केट है इट इज़ बिटवीन प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, है ना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको ट्रेंड और स्ट्रेंथ उसका अंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये रिवर्सल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी रिवर्सल है, राइट, यहाँ पे भी रिवर्सल है। तो ये कैसे, यहाँ पे कल का भी चार्ट डाला था गेम चेंजर में, हेज पुट बाय, आज का भी चार्ट डाला था हेज पुट बाय एंड देन कॉल सेल्स। तो मार्केट में बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बट जो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो वो सबसे सिंपल रीज़न है, क्योंकि वी डो नॉट गेट ट्रैप्ड एंड वी डो नॉट फॉर्म व्यूज़। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ये एक्सपायरी लास्ट एक्सपायरी था। अब डिफरेंस क्या है, मार्केट प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो के बीच में है। कहाँ पे है प्रीवियस वीक हाई, सिंपल देखोगे तो आपका प्रीवियस वीक हाई यहाँ बैठा है कहीं बहुत ऊपर, ठीक है। आपका प्रीवियस वीक लो यहाँ बैठा है। दो में से आपका मार्केट इट इज़ काइंड ऑफ अ, इट मीन्स नो सिंगल बिग प्लेयर और इंस्टीट्यूशन इज़ एक्टिव इन द मार्केट। बहुत सिंपल, क्योंकि अगर वो प्रीवियस वीक और प्रीवियस वीक लो के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है मार्केट, सो नो बडी बिग प्लेयर इज़ एक्टिव, नहीं तो वो मार्केट को ऐसे साइडवेज थोड़ी टाइम पास करने देगा, उसको क्या लेना देना। वो सीधा मूव कराएगा मार्केट को प्रीवियस वीक हाई के ऊपर या प्रीवियस वीक लो के नीचे। तो ये सिर्फ क्या है मार्केट में, वोलेटिलिटी। ये वोलेटिलिटी कौन क्रिएट करता है, जो ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं। और जो FID है, आप सेलिंग डेटा बाइंग डेटा देखते हो, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के नहीं होते, वो आपके प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स भी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स भी है, राइट। वो वोलेटिलिटी हो रही है मार्केट में। हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अब दोनों साइड हमें व्यू ओपन रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में नहीं है, प्रीवियस वीक है और प्रीवियस वीक लो के बीच में। तो अब जब मार्केट ने यहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकआउट किया नीचे से, सो आपका बाय ट्रेड बनता है एंड दिस बिकम्स योर एसेट। डेफिनेटली ये 5 मिनट का या 15 मिनट्स का अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो अपना हेज कर सकते हो ऑप्शंस में, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अब मार्केट जब ऊपर गया तो उसके बाद अब जब भी PDH के ऊपर मार्केट जाता है तो होता क्या है कि व्यू फॉर्मेशन होता है। व्यू फॉर्मेशन क्या है, एक्सपायरी के दिन जो लोग आते हैं और सब पुट सेल बराबर सेल करते हैं, मतलब बहुत क्वांटिटी में। उनको लगता है कि भैया अब आएगा नहीं मार्केट, या बट अभी का मार्केट ट्रिक ऐसे प्ले करता है कि वो जो थोड़ा सा भी ऊपर जाता है प्रीमियम से एकदम ख़त्म कर देता है। अगर आपने पुट्स के भी वैल्यू देखी होगी तो 20-20 रुपये के 10-10 रुपये के पुट हो गए थे, और उसको फिर देन इट वेंट ऑल द वे टू 150-200, राइट। सो सिंपल थिंग है, लॉट ऑफ स्पेस, दैट इज़ द फर्स्ट। सेकेंड थिंग अपना होता है कि मार्केट में लॉट ऑफ स्पेस है स्ट्रक्चर पॉइंट्स के बीच में। सो जब स्पेस बहुत हो जाता है, व्हाट द बेस्ट थिंग यू कैन एक्सपेक्ट इज़ बिग मूव्स। तो इसके हिसाब से फिर ये ऑप्शन बाइंग के लिए भी बढ़िया होता है ऐसे दिन, कि आपको फटाफट प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो वॉट एवर यू कैन डू, कॉल सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, पुट बाइंग, डिपेंडिंग ऑन यू, है ना। अपन हेज भी कर सकते हैं, नेकेट करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो चीज़ होती है, PDH के ऊपर मार्केट जाने के बाद इतने जल्दी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है वो, मतलब जो बायर है वो 12 बजे तक भी नहीं टिक पाया, करेक्ट। नॉट टिल हाफ ऑफ द मार्केट भी वो टिक पाया वहाँ पे, और मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया। इट मीन्स कि इट इज़ द सिग्नल कि मार्केट इज़ थ्रोइंग अ ट्रैप फॉर वो सेलर्स या वो बायर्स जो लेट एंटर कर रहे हैं या व्यू फॉर्मेशन करके यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन बिल्डिंग कर लेते हैं पुट सेल्स की और या फिर कॉल बाइज की। फिर स्पेस भी बहुत है, बिल्कुल भी
वो पॉइंट नहीं मिला, इसलिए आप ट्विटर में देखिए बहुत लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि हमारा बहुत लॉस हो गया, हमारा ये हो गया, आई विल नाउ स्टॉप ट्रेडिंग फॉर दिस। ये सब सेम चीज़ है कि वो बस मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे, वो बस अपना व्यू फॉर्मेशन लेते हैं और पोजीशन लेते हैं। व्यू फॉर्मेशन गलत होता है तो ईगो पे आ जाता है एंड दे डोंट करेक्ट देयर पोजीशन, और दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग बिकॉज देन अगेन यू आर गोइंग इनटू अ गैम्बलर मेंटालिटी। बट अगर आपने स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग लिया कि हाँ 5 मिनट का हायर लो ब्रेक हो गया है, 15 मिनट में बहुत स्पेस है, मेरी जो भी अगर लॉन्ग पोजीशंस है मुझे तभी के तभी काटने हैं या फिर मुझे उनको हेज करना है सो दैट मेरा लॉस फिक्स हो जाए, तो ऐसे मार्केट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर से जब ये सेलिंग आया PDL तक आ गया, अब PDL तक आ गया तो फाइनल टारगेट जब भी हम PDH के ऊपर सेल करते हैं, PDL जनरली बिकम्स योर फाइनल टारगेट। ये टारगेट 2 था, दिस वाज टारगेट 1 बिकॉज दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस पहले, तो ये आपका टारगेट 1 बन गया, ये टारगेट 2 आ गया। जैसे ही टारगेट 2 पे आ गया, टारगेट 1 के ऊपर ट्रेडिंग रखो या फिर आप कंप्लीट बुक कर सकते हो। एंड ये जो वॉलेटिलिटी है अगेन व्यू फॉर्मेशन वाली वॉलेटिलिटी है, ये जो ये मार्केट को जाना कहीं नहीं था, देखो जहाँ ओपन हुआ उसी के आसपास थोड़ा सा क्लोज हुआ, वो उसको जाना कहीं नहीं है, बट दिस इज़ द ओनली वॉलेटिलिटी। एंड ये प्रीवियस वीक हाई, दिस इज़ अ प्रीवियस वीक लो, राइट, और ऊपर प्रीवियस वीक है तो ऊपर बैठा है। जब उसके बीच में होता है ना ऐसा मार्केट, आपको एक्सपायरीज मिलती है, काफ़ी बार मिलेगी। तो अगेन जो व्यू फॉर्मेशन इस जोन में लोगों ने किया है कि मार्केट को सेल करो, अब ये ट्रैप कर दिया कॉल को, इनको यहाँ पे वापस भगा दिया। दैट इज़ वाई ऐसे मार्केट्स में इफ़ यू नॉट पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चर you will suffer big losses, but if you pay attention to the structure and targets, तो आपका अगर यहाँ पे भी सेल किया ये कैंडल के बाद ट्रेलिंग भी रखा है, मैक्सिमम एग्जिट है, तो प्रॉफिट हो गया अपना, वहाँ पे आप निकल सकते हैं। तो आई होप यू टुक ओनली 1 ट्रेड, राइट, पुट बाय? No sir, I took 2 trades. One trade for put upper side, that too in 5 minutes time frame, because 15 minutes में कोई स्ट्रक्चर उसने बनाया नहीं था। नहीं 5 मिनट्स में तो नहीं था, बराबर। हाँ, एंड डाउनवर्ड्स आल्सो जहाँ भी आपका पॉइंटर है ना, पुट सेल किया ये range था, बनी। पुट सेल किया था ना फर्स्ट टाइम? नहीं सर, पुट बाय किया था। फर्स्ट टाइम पुट बाय क्यों किया था? फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ पे पुट बाय किया था? नहीं, ऊपर से जब ब्रेक किया ना स्ट्रक्चर को। हाँ, ये यहाँ पे किया था। दूसरा ट्रेड कौन सा है? दूसरा ट्रेड नीचे सर, जहाँ से ये बड़ी कैंडल आई ना ग्रीन। अच्छा, तो स्ट्रक्चर ब्रेक पे वापस कॉल बाय किया? प्रीवियस डे लो पे, हाँ यहाँ पे नीचे प्रीवियस डे लो पे जो इसने रेंज बनाई है ना छोटी सी 5 मिनट्स में। अच्छा, ये हाँ, ये ब्रेक होती मैंने फिर बाई, अच्छा, ये ब्रेक होने के बाद सॉरी। ठीक है। तो दोनों साइड मतलब ट्रैप, दोनों साइड यू मतलब दैट इज़ अ गुड थिंग कि यू आर फ्लेक्सिबल। एंड आई इस साइड भी कौन सा सेम एक्सपायरी बाई किया कि नेक्स्ट एक्सपायरी? सर नेक्स्ट एक्सपायरी बाई। अच्छा, चलो वो अच्छा है। एंड ठीक है ना, फिर मतलब दोनों ट्रेड में एटलीस्ट यू आर प्रॉफिटेबल, बिकॉज इसका भी जो टारगेट है ये अपना ये रेजिस्टेंस वाला ही जोन जो अब सपोर्ट बन जाएगा, सॉरी सपोर्ट वाला जोन रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो वहीं पे वो अटक के फिर इट वेंट साइड। हाँ सर, कहीं भी बुक करते करेक्ट है, ठीक है। अराउंड 40 फुट लाइक। यस, बोथ वेर गुड ट्रेड, परफेक्ट ट्रेड एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, वेरी गुड सर, जस्ट वन कंफ्यूजन आई हैव रिलेटेड टू फेक गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग, अगर वो आप थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज़ वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। नहीं देखो, फेक गैप अप सिंपल चीज़ होती है कि मार्केट एक बार गैप अप हो गया तो उसके बाद, अच्छा वो कंसेप्ट जो इस पे सिखाया है वीडियो, ओके ठीक है। फेक गैप अप मतलब सिंपल चीज़ है कि मार्केट इफ़ इट इज़ ओपनिंग बिलो बिटवीन PDH एंड PDL मीन्स इट इज़ नॉट ट्रैपिंग एनीबडी, राइट, बिकॉज जो कल का रेंज है वहाँ पे ऑलरेडी पीपल आर कंफर्टेबल विद दैट रेंज, जो भी पोजीशंस बिग प्लेयर ले चुके हैं, सो दे आर नॉट पैनिकिंग, राइट। सो एनी गैप अप लेट्स से कैसे ऐसे मार्केट ने दिया होगा अपने को, देखते हैं ना अभी कहाँ पे किया है। हाँ, जैसे ये एग्जांपल लेंगे, सो दिस गैप डाउन जनरली कंसर्न्स कम्स अंडर द सिनेरियो ऑफ फेक गैप अप। उसका रीज़न है बिकॉज मार्केट ये जोन में जो एंटर किया है तो वो उतना किसी को ट्रैप नहीं किया, ट्रैप सिर्फ इधर किया है जो लास्ट में एंटर किया, राइट, बिकॉज ये इस जोन में अगर जिन्होंने एंटर किया उनके तो कॉस्ट पे ही खुलेगा अगले दिन, वो कौन सा ट्रैप हो रहा है, राइट। सो दे आर नॉट पैनिकिंग इज द वंस हु एंटर्ड एट द वेरी लास्ट 30-45 मिनट्स, सो उन लोग ही पैनिक कर रहे हैं, दैट्स इट। तो ये एक फेक गैप हो जाता है बिकॉज द होल गैप इज बिटवीन PDH PDL, right. Real gap means like this kind of a gap where it is actually trapping, because यहाँ पे जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी अगर लॉन्ग साइड लिया होगा,
ये पूरे के पूरे लोग ट्रैप हो गए, एवरीवन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, राइट। तो यहाँ पे जो भी हाउ टू ट्रेड दिस गैप सर? हाँ, ये गैप ट्रेड करने के लिए आपको वहाँ पे सेटअप तो दिया है ना कि अगर गैप का 15 मिनट्स का हाई एंड लो आपका रहता है, राइट। एंड गैप के ट्रेड्स एक्चुअली थोड़े एग्रेसिव होते हैं, तो इनिशियली आई वुड से कि आप फर्स्ट 3-4 मंथ्स तो ना ही ट्रेड करें तो होता है, बिकॉज उसमें कैसा रहता है कि मार्केट ऑलरेडी मूव हो चुका रहता है काफ़ी ज़्यादा, तो वॉलेटाइल रहता है, तो फिर नॉर्मल जो REBB वाले सेटअप से वो फोकस कीजिए। बट इसमें अगर एग्रेसिव ट्रेड करना है तो गैप का हाई एंड लो बिकम्स योर रेफरेंस जोन्स, क्योंकि PDL तो है नहीं ना, PDL तो बहुत ऊपर है और PDH तो बहुत ऊपर है, तो हमें कुछ तो रेफरेंस जोन लेना पड़ेगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं अभी। तो देन आवर रेफरेंस जोन चेंजेस टू गैप कैंडल हाई एंड लो, राइट। सो इस केस में कैसा है कि हाँ, गैप कैंडल के ऊपर अगर 5 मिनट्स में एक अच्छी WRC से ब्रेक होता है, राइट, तो दैट बिकम्स अ ट्रेड। एंड व्हाट इज़ अ स्टॉप लॉस? एटलीस्ट 5 मिनट लोअर हाई, वो अगर ब्रेक हो रहा है 5 मिनट्स का लोअर हाई, देन दैट इज़ द एग्जिट, और अ गुड 15 मिनट क्लोजिंग अबव द गैप कैंडल लो, दो में से एक चीज़, राइट। तो अगर वो दो में से एक चीज़ दे रहा है, मतलब बता रहा है कि अगेन इट्स लाइक कि इट इज़ अ फेक ब्रेक डाउन बिलो द गैप लो, सेम लाइक PDL सब सेम ही रहेगा। PDL का जो कंसेप्ट है ना, सब सेम ही रहेगा, बस लेवल चेंज हो जाती है गैप हाई और लो, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि कुछ तो रेफरेंस जोन हमें लगेगा ना ट्रेड करने के लिए। बट इन केस अगर ऐसा रहेगा कि जैसे कि कुछ सिनेरियोस आपके ऐसे रहेंगे कि हम देखते हैं ये वाला, राइट, ये वाला देखिए, तो कुछ सिनेरियोस आपके है कि ये रियल गैप है, राइट, तो इसके नीचे ऊपर हो गया तो आपका PDH और PDL वो टारगेट बन जाता है ना। जैसे अगर ये नीचे ब्रेक कर रहा है तो PDH जोन बिकम्स योर टारगेट फॉर सेलिंग, राइट। अगर ये भी ब्रेक कर रहा है तो फिर तो बल्ले बल्ले, जैसे यहाँ पे भी ये गैप अप है, राइट। अब इस केस में मार्केट अपने को ये 38 को अपन आएंगे 30 तारीख को, 5 मिनट्स में विल सी, $27, $25, $38, यस, ओके। यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ द गैप हाई। अब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये आप वॉल्यूम देख चेक करेंगे कैसा है उसमें 30 में, ओके ओके, यस यस। तो ये आपका देखोगे यहाँ पे ये गैप का हाई है एंड ये गैप का लो था, तो यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट करा है, वॉल्यूम इज़ गुड, राइट। सो इन दिस ट्रेड ये यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, उतना क्लीन ब्रेकआउट नहीं, बट ठीक है, चलो अपन उसको कंसिडर कर लेंगे, जो भी है ब्रेकआउट दिया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स जब ख़त्म हो गए तब मार्केट ने 15 मिनट्स में वापस उसके अंदर पुश कर दिया। तो आपको एक तरीके से यहाँ पे अगर बाय लिया है तो 1 2 3 दिस इज़ द 15 मिनट कैंडल, तो वो वापस ब्रेकआउट करने के बाद वापस इतने जल्दी अगर अंदर जा रहा है तो नेक्स्ट 15 मिनट्स कैंडल अगर पुश कर रही है गैप कैंडल हाई के अंदर, देन यू हैव टू एग्जिट, राइट। तो ये जो रहता है ये मतलब हाँ एग्जिट, जैसे ये कैंडल में देखा, यहाँ पे अगर 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड लिया तो नेक्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल वापस अंदर क्लोज हो गई, राइट। तो ये मतलब एक तरीके से वो फेक ब्रेकआउट दिया है, तो हमें जल्दी से जल्दी पोजीशन को निकालना है, राइट। बट अगर वो थोड़ा टाइम करके टारगेट 1 चला गया ऊपर, फिर उसके बाद एग्जिट विल बी एज पर 5 मिनट हायर लो और 5 मिनट क्लोजिंग बिलो द गैप कैंडल हाई। फिर ये दो में से जो भी फर्स्ट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड, है ना। क्योंकि कैसा है कि मोमेंटम बन रहा है तो उसको तुरंत निकलना चाहिए, मोमेंटम बनने का तो टाइम पास कर रहा है तो फिर वापस अंदर आ रहा है, वापस टाइम पास कर रहा है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ गोइंग इनटू अ साइडवेज फेज, और वो फेक मूव है तो रिवर्सल देगा, राइट। अब यहाँ पे जो है हाँ बोलो, यस नहीं हो गया मेरा, बोलो। सर वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जब भी किसी रेंज को जैसे बेस कंसोलिडेशन हुआ
हाँ उसके बाद उस रेंज को जब WRC ब्रेकआउट देता है बराबर। तो अपने को एंट्री के लिए रिटेस्ट का वेट करना चाहिए कि सीधा हाई पे हम मतलब नहीं नहीं, आपका रिस्क है, आपका क्लियर रहेगा। जैसे आपका रिस्क रहेगा, आपके रिस्क, हमारा पता है मैक्सिमम कितना रिस्क लेते हैं, है ना, 1% मैक्सिमम ट्रेड होता है ना। आपका रिस्क अमाउंट फॉर, क्योंकि रिस्क अच्छे जो बेस्ट ट्रेड्स रहते हैं ना, बहुत अच्छे ट्रेड्स, उनमें रिट्रेसमेंट बहुत कम आता है। जैसे ये वाले ट्रेड बहुत कम रिट्रेसमेंट है, ठीक है। आपके जो अच्छे ट्रेड्स होते हैं, बाकी कुछ कुछ ट्रेड्स में जैसे ये में, इसमें अच्छा मिल गया रिट्रेसमेंट, है ना। तो वो कैसा है, 50-50 है। अगर हम हर बार रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे तो समझ लो कि हमसे ट्रेड, जैसे ये वाला ट्रेड है बेस बिल्डिंग का ब्रेकडाउन, इसमें ना के बराबर रिट्रेसमेंट है, हल्का सा रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो अगर हम रिट्रेसमेंट का हर बार वेट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये देखो आज का जो ट्रेड है बिल्कुल रिट्रेसमेंट नहीं है, राइट तो यू विल मिस द कैंडल हाई ट्रेड। कैंडल लो ब्रेक होती कैसे करना है, है बस सिंपल चीज़ है कि आपके पास एक लेट से कि आपके आपने डिसाइड किया है कि मेरे को ये ट्रेड में 2000 का रिस्क लेना है, राइट। आपने एक क्वांटिटी डिफाइन कर ली कि मेरे को 2000 के ट्रेड के लिए मेरे को 200 क्वांटिटी कुछ बाई करनी है। लेट्स अज्यूम कि 20 क्वांटिटी कर लेते हैं। आपने 100 रुपीज़ का कोई पुट बाय करा, उसको 20 क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब 20 मतलब 20 तो नहीं होगा, लॉट 25 का है तो 2500 कर लेते हैं। तो 25 क्वांटिटी मतलब एक लॉट बाई किया, राइट, क्योंकि इंडेक्स है। तो 25 हमने बाई किया है, 100 का पुट वहाँ पे। अब एक तरीके से आपने यहाँ पे बाई कर लिया। अब आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा और अच्छा रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा और एक पॉइंट मतलब मिल रहा है, सेलिंग पॉइंट। मतलब ये 100 का पुट जाके अभी 85 पे मिल रहा है, तो आपको अच्छा एक सेलिंग, आपको बाइंग का एक और अच्छा पॉइंट मिल रहा है। उस केस में देन व्हाट यू कैन डू इज़ दैट, क्योंकि इसमें तो सिर्फ लॉट पे ही ट्रेडिंग होगी इंडेक्स ऑप्शंस में। स्टॉक में आप क्या कर सकते हो कि 80-20 कर सकते हो कि 80% ऑर्डर डायरेक्ट डालो, 20% आप रिट्रेसमेंट आ रहा है तो वो फिर आप फिल कर दो, ठीक है। बट हम इसमें कैसा है, लॉट में ही रहेगा। अगर आपका रिस्क 2500 ही है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो आपको एक ही लॉट में करना पड़ेगा। बट आपका रिस्क लेट से आपका 3500 है या ऐसा कुछ हम एक मान के चलते, तो आपने एक लॉट बाई किया, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट दिया आपने वहाँ पे एक और लॉट बाई कर लिया, तो उससे आपका क्या हो जाएगा कि नेट टू नेट आपका 3500-4000 के अराउंड रिस्क आ जाता है, ठीक है। तो वो उस तरीके से कैसा है कि स्टॉक जब आप कैश में बाय करते हो तो 80-20 कर सकते हैं कि जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ 80%, रिट्रेसमेंट ऊपर आया 20% एग्जीक्यूट कर लो, आपका एवरेज थोड़ा मतलब जो सेलिंग एवरेज है थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। बट यहाँ पे लॉट्स में ही रहेगा। जब यहाँ पे लॉट्स में रहेगा तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी भी जब आप ऐड करोगे वो लॉट्स में ही होगा। तो एक लॉट में 2500 है, तो रिट्रेसमेंट में करोगे तो 2 लॉट में 35,000-4,000 का रिस्क हो जाएगा। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस तो एवरेज करो, नहीं तो जो चल रही है उसको चलने दो। मतलब क्योंकि रिस्क को हम लोग फिर अननेसेसरी बढ़ाना नहीं है ना, राइट। बट रिट्रेसमेंट ये है कि वो अच्छे सेटअप जो बहुत अच्छे सेटअप है उसमें रिट्रेसमेंट जनरली आता नहीं है, क्योंकि उनको जल्दी है ना, जल्दी भागना है उनको, राइट। वो वेट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने सब, जैसे वो वही है ना कि वो एक तरीके से डिमांड में पकड़ लीजिए कोई चीज़ है, वो जल्दी से स्टॉक उसका ख़त्म हो जाता है। हाँ गौरव एक मिनट, उसका स्टॉक जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये भी वैसा है कि लोग को जल्दी है ऑर्डर डालने के लिए, तो यहाँ पे अगर ऑर्डर उनको फटाफट डालने हैं तो वो लोग रिट्रेसमेंट आने नहीं देते हैं मार्केट में। और अगर आप वेट करोगे तो आपके अच्छे ट्रेड्स मिस हो जाएंगे। सो उसका वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम रिस्क फैक्टरिंग कर चुके हैं ना, फिर उसको और कॉम्प्लिकेट क्यों करना है कि रिट्रेसमेंट आएगा नहीं आएगा, वो तो नसीब की बात है, राइट। ओके ठीक है, चलिए ओके। यस गौरव, हेलो। हाँ बहुत से लोगों का वो लाइक मतलब वो लाइक फायर सिक्योरिटीज। तो दोस्तों देखिए, चार्ट हम लोग जो यूज करते हैं तो बेसिकली आप फायर सिक्योरिटीज के चार्ट यूज कर सकते हो। फायर सिक्योरिटीज एक ब्रोकर है, जैसे आप जीरोधा वगैरह, जीरोधा, अपस्टॉक्स, तो ये भी आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म चार्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इनके चार्ट में एक तो लैग होता है, कहीं डिले होता है, कई बार डेटा आपको इनकरेक्ट इन चार्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे प्रॉपर डेटा, और बाकी फिर चार्टिंग के लिए एक ही बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज ट्रेडिंग व्यू।
बट ट्रेडिंग व्यू इज आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, चार्ज देना पड़ेगा मंथली, उसका एटलीस्ट 800 से लेके 1000 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने उसके लिए एक सोल्यूशन वही है कि फिर फायर सिक्योरिटीज का टाई अप है डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के साथ। तो फायर सिक्योरिटीज में आप फुल फीचर वाले चार्ट यूज कर पाओगे जो ट्रेडिंग व्यू में करोगे। और फायर सिक्योरिटीज इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकर, राइट? अभी उनका फ्री फ्री में चल रहा है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं है। फिर जो लोगों को लगता है कि मुझे फायर सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म पसंद आया है, मैं यही ट्रेड करना चाहता हूँ, वो वहां ट्रेड करे। जो लोगों को लगता है नहीं सर मैं जीरोधा अपस्टॉक इनमें मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं उन्हीं में ट्रेड करूंगा, सिर्फ मैं फायर सिक्योरिटीज का जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वो फ्री में यूज करना चाहता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। कल मैंने फायर्स के साथ कॉल आपके लिए बुक किया है, तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है फॉर ओपनिंग अकाउंट विथ फायर सिक्योरिटीज, मैंने टेलीग्राम चैनल, अपना जो टेलीग्राम चैनल है गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम का, उसमें फायर्स अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक, एक गूगल फॉर्म दिया है जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुट करना है। आपको कल फायर्स की तरफ से कॉल आएगा। कॉल आपने उठाया, वो एग्जीक्यूटिव जो भी आपको बोलेंगे वो क्या मार्केट गुरुकुल का या मेरा भी नाम आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, वो जो बोल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर देने हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा कि वो डॉक्यूमेंट में शेयर करूँ ना करूँ, आप ट्रस्टवर्दी हो नहीं हो, वो ब्रोकर है, वो आपके डॉक्यूमेंट तो कोई आपका मतलब वो नहीं लेने वाले कि आपके नाम पे कोई जायदाद हो या स्टेट हो, तो आप अपने नाम नहीं करने वाले। सिंपल डॉक्यूमेंट आपको मांगेंगे, वो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, उतना उनको दे देना है। कहीं वो मतलब आपका केवाईसी भी वही कंप्लीट कर लेंगे, आपको जस्ट आधार वाला ओटीपी उनको दे देना आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पे, तो वो आपका केवाईसी भी कंप्लीट कर लेंगे और 2 दिनों के अंदर अंदर आपको वो अकाउंट आपको मतलब ईमेल आईडी पे आपके आ जाएगा, उसका लॉगिन डिटेल्स आ जाएगा, राइट? तो और यदि आप कॉल नहीं उठा पाए, उनकी तरफ से व्हाट्सएप आपको आए, वो व्हाट्सएप को रिस्पॉन्ड करिए, वो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड ऑल आपको बता देंगे, वो व्हाट्सएप पे आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर करिए विदाउट, मतलब ज्यादा हेडेक मत लीजिएगा। नहीं तो फिर आप मुझे भी कॉल करते हो, सर कॉल आया था भेजू नहीं, क्लियर बता रहा हूँ कि दे आर द ट्रस्ट वर्दी पर्सन, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री में आपको करवा लेंगे, उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वगैरह आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है? तो बी फास्ट अभी, मतलब जितना जल्दी हो सके अपना डिटेल उसमें फिल करिए, सो दैट मैं आपका मतलब कांटेक्ट डिटेल्स फायर्स को शेयर जल्द से जल्द कर सकूं और जल्द से जल्द फ्री का अकाउंट आप ओपन कर पाए। थैंक यू एवरीवन। भूषण जी प्लीज कंटिन्यू। यस ओके, हेलो भूषण जी। हाँ हाँ, यस यस, आवाज़ आ रही है, यस। सो हेलो, आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ, ठीक है, यस यस। ओके गुड। सो ये अभी फायर्स का भी रिसेंटली अभी 20 जून को 3 डेज़ पहले आया था, राइट? सो लेजेंड उनका हाईएस्ट बैच है, तो दैट आई हैव दिस, ये मे का है, एंड मे का भी आई हैव बीन एबल टू कंप्लीट इट सक्सेसफुली, है ना? तो अभी टोटल 16 टाइम्स हो गया है। सो सिंपल चीज़ है, द मेन थिंग इज़ दैट कि मेरा फोकस हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर पे होता है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न वाई डजेंट मैटर मार्केट क्या है, हम लोग वहाँ पे जो भी मंथ आफ्टर मंथ वी आर एबल टू मेक प्रॉफिट, राइट? तो अगेन सिंपल चीज़ ये अपना 20 जून को ही आया, राइट? तो अभी टोटल 16 टाइम्स हो गया है, टोटल अभी स्ट्रेट 11 टाइम्स स्ट्रेट अवे हो गया, एंड इसके ऊपर वो आप सर्टिफिकेट देते नहीं है, लेजेंड इज़ देयर हाईएस्ट बैच ऑफ ऑनर, उसके अलावा देते नहीं है। तो वो भी एक मोटिवेशन रहता है कि आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने का, है ना? तो जिनका भी एक फायर 30 डे चैलेंज वगैरह आप यहाँ पे यू कैन गेट ये बैजेस ऐसे मिलते हैं, एक बार जीता, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैक्सिमम यू कैन गेट दिस एज अ 10 टाइम। सो इट प्रोवाइज यू टू रिमेन डिसिप्लिन, एंड जीरोधा भी रन करता है, जीरोधा के 60 डे चैलेंजेस होते हैं, बट 60 दिन बहुत हो जाते हैं, मतलब वो होता है 30 दिन के जो ब्रेक्स है वो एक तरीके से अच्छा है, और ऊपर से आपका ब्रोकरेज भी रिफंड होता है, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है कि देन कॉस्ट बच ही जाता है अपना, जितना भी आपका 5-10 हज़ार जितना भी मैक्सिमम, अगर आप अच्छी क्वांटिटी में कर रहे हैं तो 5-10,000 आपका ब्रोकरेज, 5,000 6,000 तो ब्रोकरेज आपका निकल चार्जेस रहता है, तो वो भी अपना एक कॉस्टिंग बच जाता है, राइट? दैट्स इट, इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन अ बिग क्वांटिटी। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज आई गेस
मंथ का 1.5-2-2.5 से ज़्यादा आपका नहीं जाना चाहिए। कीपिंग एन एवरेज ऑफ 10 ट्रेड्स पर डे इंक्लूडिंग स्क्वायर ऑफ 5 बाय या 5 सेल जो भी कर रहे हैं, तो 200 रुपीज़ पर डे इंटू 20 ट्रेडिंग डेज, है ना, तो 4K के अराउंड ब्रोकरेज है। तो ये भी हमारा चार्जेस रिफंड हो जाता है इफ़ यू विन द चैलेंज, दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर यू, है ना। एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है, और वो 4-5 हज़ार आपको एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप उससे बढ़िया पार्टी वार्टी भी करना है तो कर सकते हो। वो एक्स्ट्रा मेहनत की, प्रॉफिटेबल भी हो गए तो मेहनत की है अच्छी, तो येस वी कैन डेफिनेटली ट्रीट आवरसेल्व्स, है ना, तो एक्स्ट्रा वो बफर है। चलो ठीक है, तो विल गो टू नेक्स्ट। आरिफ जी, यू कैन प्लीज आस्क योर क्वेरी। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। दो क्वेश्चन थे। हाँ। एक तो फर्स्ट इंट्राडे का, अगर सपोज हम इंट्राडे का ट्रेडिंग करते हैं, उसमें सपोज हम मॉर्निंग में इंट्राडे में हम लोग ने परचेस कर लिया, बाय कर लिया, और उसको हमने इसमें डिलीवरी में डाल दिया, डिलीवरी में परचेस किया, तो डिलीवरी का T+2 डे का होता है ना। करेक्ट करेक्ट, यस यस। तो लेकिन अगर हमको उसको सेल करना है, अगर आफ्टरनून तक जाके हम दोपहर में जाके उसको सेल करते हैं, तो कन्वर्ट डिलीवरी में सेल नहीं, डिलीवरी में सेल नहीं कर, कन्वर्ट नहीं, डिलीवरी में जाता भी नहीं है वैसे भी, वो आपका ऑटोमेटिकली आपका वो डिलीवरी में आप सेल कर सकते हो सेम डे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका वो CDSL जो भी है या NDSL जो भी आपका डीमैट ये सर्विस होल्डर्स है, जब तक आपका दिन ख़त्म होता नहीं है 3:30 के बाद और आपकी पोजीशन ओपन है, उनके बाद ही उनके पास तभी जाएगा। उसके बाद तब तक आप अगर सेम डे कर रहे हो, आप डिलीवरी में ही निकाल रहे हो, तो आपका कोई सेटलमेंट नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इट्स लाइक जस्ट एज अ ट्रेडिंग माना जाता है वो। आप NRML करो, आप उसको इंट्राडे करो, इन्वेस्ट करो, डिलीवरी पे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। अच्छा। बट अगर वो उस दिन डे एंड हो गया और फिर वो ऑफिशियल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दिन मार्केट ख़त्म हो गया, फिर जो भी अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्योंकि आपने सिर्फ बाय किया और आपने उसको सेटल नहीं किया, फिर वो सेटलमेंट के लिए डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास जाते हैं, जो आपके CDSL NDSL वगैरह है, राइट। उनसे फिर आपका ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट होके फिर आपको 2 दिन बाद आपके डीमैट में मिलता है, तब तक आप उसको बेच नहीं पाओगे, ठीक है। बेच नहीं पाएंगे मतलब नेक्स्ट डे नहीं बेच पाओगे एकदम से, है ना, क्योंकि आपको दिखाएगा ही नहीं वो होल्डिंग्स में, बहुत बार आता नहीं है वो, या फिर वो आएगा। यानी हम बेच सकते हैं। हाँ, सेम डे बेचो, सेम डे कोई नहीं, सेम डे आप उसको करोगे तो वो सेटलमेंट नहीं होता है ना। दिन ख़त्म हो गया तो आपका सेटलमेंट के अंदर चले जाता है साइकिल में, उसको 2 दिन लगते हैं, तो आपको नेक्स्ट डे आप उसको बेच नहीं पाओगे। और बहुत बार अगर सेटलमेंट हॉलीडे हो जाता है कभी कभी, तो आपका 3 दिन लग जाता है ना। जैसे किसी दिन आप एक्स्ट्रा हॉलीडेज़ होते हैं जहाँ हमारे मार्केट्स ओपन होते हैं बट गवर्नमेंट हॉलीडे होता है जैसे, तो सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा वो, मतलब आपका उस दिन सेटलमेंट कोई भी क्लियर नहीं होगा, तो आपको T+3 भी लग जाता है इन सम केसेस। जनरली T+2 में हो ही जाता है मैक्सिमम केस में, बट इन सम सिनेरियोस आपको T+3 भी लग जाएगा, है ना बहुत। तो तब तक आप, जब तक वो सेटल होकर आपके होल्डिंग्स में नहीं आता है, आप उसको वापस रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रीसेल करने के लिए आपको आपके हाथ में वो डीमैट चाहिए, है ना, क्योंकि डिलीवरी में गया आपके डीमैट में, जब तक वो क्रेडिट नहीं होती यूनिट्स, तब तक आप उस पर और ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी शॉर्ट टर्म करना है, जैसे आपको नेक्स्ट डे कुछ करना है या क्या है, तो हमेशा आपको वो FNO दिया गया है उसके लिए, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, मतलब वो दिया है आपको। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट डे सेटलमेंट करना है क्या है, क्योंकि डिलीवरी कोई ले रहा है, मतलब उनका पर्सपेक्टिव वही है कि आप लॉन्गर टर्म के लिए सोच रहे हो, आप ऐसे 1-2 दिन के लिए नहीं सोच रहे हो, है ना, राइट। और सेकंड क्वेश्चन ये था रिगार्डिंग दिस फायर्स। हाँ। मैंने 2 बार एप्लीकेशन भरा है लास्ट बार, हाँ। लेकिन अभी तक किसी का फोन नहीं आया मुझे। नहीं, आपका एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हो ना, फायर्स के इसमें कहाँ अटका पड़ा है। आप अगर वहाँ डालोगे फायर्स एप्लीकेशन स्टेटस, आपका शायद वहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे जब आप साइन अप भी करोगे, हाँ, यहाँ पे जब आप करोगे साइन इन साइन अप, आपका जो मेल, उन पे जाइए, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपने जिससे वो रजिस्टर किया होगा वो डालिए, है ना, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो अपना अकाउंट स्टेटस पे ले जाएगा, है ना। यहाँ पे आप
फायर्स वेब तो अपना इसी पे आएगा डायरेक्टली, वो अपना जो है साइन अप नाउ पे आप जाओगे तो जैसे आपका OTP वगैरह आएगा, है ना, तो ये आप उससे करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली अगर स्टेटस पेंडिंग है, यहाँ पे दिया ना ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, राइट, तो ईमेल और मोबाइल नंबर आपने डाला है जो रजिस्टर्ड किया है, तो OTP आके आपका एप्लीकेशन अगर बीच में कहीं, बहुत बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो क्लियर नहीं होता है ना, मोबाइल से खींचते हैं तो अपलोड होता है तो ब्लर होता है कभी कभी। कॉलिंग कैसे आती है फर्स्ट, जैसे गौरव सर ने बताया कि आज आप फॉर्म भर दीजिए, कल कॉल आएगा। अच्छा, तो ऐसे ही नहीं कॉल तो जाता ही है, शायद आपका कॉल रीचेबल नहीं होगा तब, क्योंकि मोर और लेस वो, क्योंकि उनका तो जो रिलेशनशिप मैनेजर है उनका तो काम ही है अकाउंट ओपन करना, वो तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा नहीं वो, तो मेन जो चीज़ है शायद आपका कॉल रीचेबल नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि लग नहीं रहा होगा, नेटवर्क नहीं होगा शायद, तो एक बार वापस वहाँ पे एप्लीकेशन एक बार चेक कर लीजिए, नहीं तो उनके कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, है ना, जो फायर्स का कस्टमर केयर है वहाँ कॉल कर लीजिए, सपोर्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे शायद उनका कस्टमर केयर आपको दिखेगा, तो फिर वो आपको हेल्प कर देंगे। नीचे कहाँ पे इनका अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पे आप जाओगे तो इधर भी आपको जनरल में दिखेगा फायर्स, उसके कस्टमर केयर नंबर ये डाला है तो ये आपका कस्टमर केयर मिल जाएगा, ठीक है, सपोर्ट वाला, बैंगलोर बेस्ड है, तो ये कॉल करके आप वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कहाँ पे क्या है ना, नहीं है तो आप support@firesign.in पे मेल डाल दीजिए, वो खुद आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। यस विकास जी, यस, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर जो एक HDFC का सर अपना वाई था सर, कल की डेट में था सर, अच्छा 11:30 बजे का WRC था सर। अच्छा 11:30 का आपने WRC यहाँ पे 11:30 कल? जी सर, कल का 22। 11:30 बजे तो कोई WRC है नहीं, ये 11:30 का ही है, कल का ये वाला है ना, ये वाला है 11:30 का, और उसके पहले भी WRC नहीं है, ये दोनों के अंडर WRC तो है नहीं, विक्स है बड़े दोनों के इसमें, तो WRC तो नहीं है यहाँ पे। HDFC बोलोगे, HDFC बैंक? HDFC बैंक सर। अच्छा अच्छा, HDFC बैंक, जी जी सर। ये वाला सेटअप तो कल साइडवेज ही था पूरा दिन वैसे तो यहाँ पे कौन सा आपने बाई किया? ये 12:15 का तो वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये तो इग्नोर ही करना है, इसमें भी कंसीडर तो ये किया था सर मैं, तो आपने ये 12:15, बट इसमें वॉल्यूम नहीं है ना, ये देखो ना, दिख रहा है वॉल्यूम तो सर इसमें जैसे अब कल का वो TCS का भी कॉल था सर, उसमें भी वॉल्यूम तो नहीं था सर मेरी इतना। TCS में इसका सेक्टर मूव हुआ क्या, वो देखा है क्या साथ में? अब जब ये मूव हुआ HDFC बैंक निफ्टी का देखोगे, ये देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी ने नहीं ब्रेकआउट किया ना, राइट, तो एक तरीके से सेक्टर वहाँ पे, अब TCS के केस में आपका सेक्टर वहाँ पे उसका देखेंगे, अब ये जो TCS है ये वाला, ठीक है, ये वाला हटा देंगे इसको, अरे सॉरी ये बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, इससे अपन इसको ये कर देंगे, ये देखिए अब दोनों में डिफरेंस है, ये रेंज है 4 पॉइंट का, ठीक है, ये चारों जो कैंडल रेंज के है उसके कंपैरेबल उसने अच्छा वॉल्यूम दिया, ठीक है, मतलब उस सारे रेंज के कैंडल से वॉल्यूम बड़ा है इसका, ठीक है, TCS में। अब यही अगर HDFC बैंक में कंपेयर करेंगे कल का, राइट, तो यहाँ पे आप देखो उसका, ठीक है, अब उसको प्रॉपरली आप ध्यान से देखना, मतलब ये कंसेप्ट क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये रेंज में जितना वॉल्यूम बार्स है ये उससे छोटा है, बराबर, तो वो रेंज के वॉल्यूम को ही नहीं, सब जो छोटा वॉल्यूम है वॉल्यूम डे पे उसको ही नहीं ब्रेकआउट दे पा रहा अच्छे से, तो फिर आप क्या ट्रेड करेंगे? ऊपर से सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सेक्टर ब्रेकआउट नहीं दिया ना, बट IT के इसमें जो TCS वाला जो कल का देखोगे और निफ्टी IT देखोगे अपना CNX IT, तो CNX IT
अपना 15 मिनट का, सॉरी ये वाला है ना। तो CNXIT भी एक तरीके से नीचे था और उसने भी ब्रेकडाउन यहाँ पे, मतलब उसने तो PDH के वहाँ से ब्रेकडाउन दिया था नीचे से, ये तो PDH भी नहीं पार कर पाया। तो IT सेक्टर वीक ही था और ये उसके इसमें डायरेक्टली यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन दिया था इधर, राइट। तो उसके साथ वो मूव हो रहा है। HDFC बैंक का कैसा है कि सेक्टर ये स्टॉक निकल गया और सेक्टर जो रेंज है वो इधर ही अटका पड़ा है। तो और ऊपर से वॉल्यूम भी नहीं है रेंज से अच्छा, तो कोई मतलब सिंक नहीं है दोनों में। यहाँ पे उसने अगर हम देखेंगे आपका सेक्टर हेकेनाशी के हिसाब से आपका सेक्टर ऑलरेडी लोअर हाई में मूव हो रहा है, करेक्ट। ऊपर से ये देखिए ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया उसने वापस, यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे रेड ग्रीन, राइट। ये भी वापस हो गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और वहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेक और PDH के नीचे क्लोजिंग है, तो दोनों सिंक में आ गए ना फिर, राइट। तो इसलिए वो ट्रेड बनता है। TCS में रेंज में जितना वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम है। बहुत बार जो हैवी वेट्स रहते थोड़ा वॉल्यूम कभी कभी आपको कम मिलेगा, बट एटलीस्ट जो रेंज में मार्केट वॉल्यूम डिप दे रहा है उससे तो अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए ना, नहीं तो हम कैसे भरोसा करेंगे कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा। और ऊपर से सेक्टर, यहाँ पे सेक्टर भी उसको निफ्टी IT ने जो भी लोअर हाई बनाया उसको कंटिन्यू किया, वापस उसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो वो भी एक आपको आपके फेवर में मिल रहा है, राइट। इसीलिए TCS वॉज अ रिलेटिवली बेटर ट्रेड, पर HDFC बैंक बिल्कुल ट्रेड था ही नहीं, ठीक है। सर एक 17 जून का सर एक्सिस बैंक का हो रहा है टाइम में सर 11:15 बजे का, 17 जून का, ओके हाँ 17 जून मतलब ये वाला आपका हो गया, ओके। यहाँ पे भी मार्केट वही टाइम पास, चलो रेंज में अपना जा रहा है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल कैंडल स्टिक में ओपन करते हैं 17 जून, ओके। यहाँ पे कौन सा ट्रेड आपने बोला? और सर डब्ल्यूआरसी टाइम है 11:15 बजे का है सर, 11:15 डाउन ट्रेंड। उसने कर क्या किया क्या, बट इसने ये आप बोलो कि ये ब्रेक बेस बिल्डिंग इसको ब्रेक डाउन किया, ऐसा बोल रहे हो आप? बट जी सर, आपका टारगेट PDL नीचे ही खड़ा है ना, आपका स्पेस भी नहीं है, राइट उसमें, सबसे पहली बात। और सेकंड जो चीज़ है कि आप यहाँ पे जब बेस बिल्डिंग होती है हमारे यहाँ पे, तो एटलीस्ट उसने पूरा ये हम देखते हैं ना कि PDH और या PDL भी पूरा ब्रेक होना चाहिए ना ढंग से, क्योंकि आपका नीचे ही बैठा है ना PDL, करेक्ट। और ऊपर से आपका जब भी होता है वो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन, देखो मेन मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये वाला विक इग्नोर करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ये एग्जांपल हम देखेंगे। अब यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखनी कि प्राइस अगर एक ही बार टच कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्राइस एक ही बार टच कर रहा है, पूरे दिन यहाँ पे प्राइस वापस आए नहीं, तो ये जनरली ये पार्ट मार्केट का इग्नोर होता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मार्केट में रुका नहीं है। अब अगले दिन देखो ये एक्चुअल उसका रियल PDL है मार्केट का, ओके। नेक्स्ट डे हम यहाँ की बात करेंगे, तो ये आपका PDL हो गया, ये फॉल्स PDL हो गया। ये बहुत कम दिन होता है, बट जब ऐसे बड़ी बड़ी विक बनाता है तो आपका ये फॉल्स PDL है। तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन या उसको जो भी है, अब यहाँ पे बेस बिल्ड हो रहा है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, राइट। ये आपके लिए बेटर है क्योंकि इसमें बेस बिल्ड भी हुआ है आपका, और आपका जो PDL रियल PDL है वो भी ब्रेक डाउन हुआ है, तो दोनों चीज़ आपकी हुई है यहाँ पे साथ में, राइट। जो आपने यहाँ पे सेटअप देखा है उसमें PDL बस यहीं पे बैठा है, वो नीचे ही बैठा है, तो आपका टारगेट 1 में आपके लिए स्पेस ही नहीं है ना, राइट। उसने और टारगेट 1 उसने दे दिया, क्योंकि PDL तो टारगेट 1 हो गया ना यहाँ पे ये केस में, ठीक है। तो ये तो उसने हिट कर दिया, आपके पास स्पेस ही नहीं है। अब वो साइडवेज मार्केट है, तो जब भी मार्केट साइडवेज रहता है टारगेट 1 से रिवर्स होता है, तो आपके पास ट्रेड के लिए स्पेस नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। दोनों केस में आपको क्लियर हो गया ना क्या है, जी जी। तो हमारे पास सर तो ये MGL का भी आज ब्रेक किया था सर। MGL जी सर, आज का ही था। अच्छा महानगर आपका MGL लिस्ट में नहीं है, ठीक है, इसको याद नहीं। हाँ यहाँ पे आपने 10:30 बजे, ये 11:30 बजे कौन सा बेस बिल्डिंग? जी सर, मैं बाइंग जोन 10:30 बजे का। यहाँ पे 4 आपकी मिनिमम बेस बिल्डिंग में, मतलब ये तो राइजिंग कैंडल ऐसी चाहिए ना, साइडवेज चाहिए। मार्केट साइडवेज का है, ये तो कंटिन्यूसली ऐसे ही मूव हो रहा है, कुछ है नहीं यहाँ पे, बेस बिल्डिंग भी नहीं है ना, 4 छोटी छोटी कैंडल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये ब्रेकआउट तो कुछ है ही नहीं। वैसे आप REBB की बात कर रहे हो ना? जी जी, यहाँ पे तो नहीं है। आपको REBB चाहिए तो चलो ये कंसिडर हो सकता है, ये वाला देखो 1 2 3 4,
ये चलता है कि मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे कौन सा है, और उसके बाद ब्रेकआउट है, ये चलेगा, ठीक है। बट ये नहीं चलेगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, बेस बिल्ड भी नहीं है, और आपके 4 कैंडल्स है वो भी नहीं है आइडियली। मतलब ये ब्रेकआउट तक, ये ब्रेकआउट की बात हो रही है, ये ब्रेकआउट तक आपके 4 कैंडल्स है ही नहीं ना, कहाँ छोटी कैंडल्स, एक है, और गिनो तो मैक्सिमम आपकी कुछ है ही नहीं बाद में। ये सब ये वाले कैंडल में भी आपका, चलो ये 2-3 गिनेंगे बस हो गया, और कुछ है ही नहीं। बट ये साइडवेज है ही नहीं ना। साइडवेज मतलब कैसा है, सिंपल चीज़ है, मार्केट एक रेंज में बेस बिल्ड होता है और फिर उसके बाद निकलता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है यहाँ पे। ये राइजिंग है और फॉलिंग है, उसमें कुछ है ही नहीं। इसे आपको आइडेंटिफाई करना है अगर इसमें। अब यहाँ तो सर पे ये बेस बिल्ड में क्या नाम ना, फिर हाई और के लो वाला ही कौन कंसीडर करना है इसमें? नहीं, ये देखिए, अब ये वाला सेटअप है, अब ये प्रॉपर बेस बिल्डिंग, क्योंकि उसने यहाँ पे देखिए छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 एक टाइम स्पेंड कर रहा है वो रेंज के अंदर, राइट, और फिर उसको ब्रेकआउट कर रहा है, और फिर उसको जब टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे उसको दिखता है कि मार्केट ने एक बेस बनाया वहाँ पे, राइट, और एक तरीके से फिर एक ही लेवल को वो मल्टीपल टाइम टचेस कर रहा है ऊपर, राइट, और नीचे भी एक ही लेवल को 2-3 बार टच किया ना यहाँ पे कैंडल से, राइट। तो एक तरीके से ये बेस बिल्ड हो गया कि मार्केट एक रेंज में ऊपर और नीचे बार बार रीटेस्ट करके आ रहा है। अब यहाँ पे जब आप उसको बेस बिल्ड करोगे तो ये एक तरीके से कोई स्मॉल कैंडल्स है भी नहीं, मिनिमम 4 चाहिए हमें, ठीक है। आपको एक स्मॉल कैंडल बस यही मिल रहा है और तो कुछ है नहीं, तो वो बेस बिल्डिंग नहीं होता है फिर। दोनों में एक डिफरेंस, जैसे एक एग्जांपल अभी इसमें देखेंगे, है ना, SBI में अगर देखना है तो ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, जी देखो 1 2 3 4 आराम से 4-5 कैंडल से छोटी छोटी ये कर रहा है, आराम से टाइम स्पेंड किया, एंड देन ब्रेकआउट। उसके बाद फिर चलो ठीक है, ट्रेड आप ले सकते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे लिया उसने और रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट पे वो हिट हो गया। सिमिलरली अभी आज का जो है, ठीक है, तो आज के इसमें अगर हम देखेंगे तो मार्केट वहाँ पे छोटी छोटी बॉडीज़ होनी चाहिए, 1 2 3 4, ये एक रेंज में उसने बनाई है, ये पूरा उसका एक रेंज है, ठीक है। अब ये भी ऊपर नीचे उसने 2 बार हिट किया है, ऊपर भी 2-3 बार हिट किया, एंड देन उसको ब्रेक डाउन किया WRC से। तो ये तो भी मतलब ठीक है कंपैरेटिवली, बट आपका जो MGL वाला है वो 4 कैंडल छोटी है ही नहीं, वो सीधा बस भाग रहा है वहाँ पे एक छोटी कैंडल बना के। तो रेंज मतलब उसका कैसा रहता है कि मार्केट में उसके टॉप और बॉटम को मिनिमम 2 टचेस देनी चाहिए, है ना, और थोड़ा सा बेटर है कि छोटी छोटी कैंडल बना के वहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे घूमना चाहिए, तभी वो बेस बना रहा है, और फिर वो वहाँ से ब्लास्ट होना चाहिए ऊपर या नीचे, राइट। तो नहीं तो अगर वो नहीं है तो ऐसे ट्रेड्स आपको फिर स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से करने हैं। जैसे MGL हो गया आपका, MGL, तो वो आप REBB लॉजिक नहीं लगा सकते उसमें, इसमें अब REBB कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसमें आपका कंसेप्ट लगेगा आपका स्ट्रक्चर ब्रेक का, कि मार्केट गया PDH के ऊपर और फेल कर दिया ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, अब सेल किया, ये आपका टारगेट है, हिट हो गया, उसके बाद आपका ट्रेलिंग SL है, यहाँ पे ट्रेलिंग SL आपका हिट हो गया। यहाँ पे हर जगह REBB नहीं डाल सकते हम लोग, क्योंकि बेस जब तक नहीं बनेगा वो कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होगा। ये फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। ये फेक ब्रेकआउट, फेक रेंज ब्रेकआउट है ना, जो सेटअप नंबर 2 है वो यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे आप, ठीक है। जी चलिए सर, दूसरा सर, जो भी स्टॉक वगैरह हुआ है इनका सर अपना सेक्टर में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? मतलब सेक्टर तो आपको मनी कंट्रोल में मिल जाएगा या NSE के साइट पे भी मिल जाएगा। आप NSE जाओगे, NSE सेक्टोरल इंडाइसेस, ये ऐसे डाल देना गूगल पे, तो उसमें आपको सेक्टोरल इंडाइसेस, ये देखिए NSE इंडिया दिख जाएगा, ये सारा है। आपको यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये पूरा ओपन होगा, उसमें क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है वो भी सारे दिख जाते हैं। यहाँ पे आपका इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट पे आप जा सकते हो। अभी इन्होंने ये थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किया है, नहीं तो उसमें भी और भी दिखता है। ये आपको दिख जाएगा महिंद्रा, मारुति, TVS, टाटा मोटर्स, MRF, ये है, ओके सर, ये आपको मिलेगा। अगर इसमें वेबसाइट पे भी देखना है तो मनी कंट्रोल में, ये तो डाउनलोड करने बोलता है, मनी कंट्रोल पे भी आप जाओगे तो आपको
ऑटोमेटिक वहीं पे आपको मिल जाएगा। और अगर सेक्टोरल इंडाइसेस यहाँ पे भी पुराने वाले वेबसाइट पे ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स, यहाँ पे हम जाएंगे लाइव मार्केट, और लाइव मार्केट में हम जाएंगे कहाँ गया, इंडेक्स में शायद, हाँ इंडेक्स में, हाँ ये सेक्टोरल इंडाइसेस ये आ गया पूरा, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो। इसको क्लिक करोगे तो पुराना वेबसाइट थोड़ा अच्छा है, सीधा यहीं पे आ जाता है पूरा बढ़िया सब कुछ, है ना। तो ये आप NSE इंडिया उसमें भी आप ओल्ड अच्छा ये न्यू वेबसाइट में ही आ गया, तो उसने रीडायरेक्ट कर दिया, तो बढ़िया है। फिर यहाँ पे ये आप इससे देख सकते हो, है ना, NSE इंडिया मार्केट, उससे गूगल डाल दीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, सेकेंड थर्ड लिंक भी आपको मिल जाएगा। सेक्टोरल इंडाइसेस पे आप जाओगे तो पूरा प्रॉपर यहाँ से डाउनलोड करने बोलेगा, बट अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्लिक करोगे तो कंस्टिट्यूएंट्स दिख जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, यस नेहा जी, आप क्वेरी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। अच्छा ठीक है, नेहा जी विल गो टू द नेक्स्ट। विपुल जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो सर मेरा कल का TCS पे टारगेट को लेकर था डाउट। ओके, उसमें सर टारगेट मैंने 3021 पे लिया था, बट वहाँ तक वो आया ही नहीं। उसमें सर 3200 पे लिया था ना, 3201। अच्छा 3201, अच्छा कितने रुपए के लिए छोड़ दिया आपने? सर वो ऑटो में ही रह गया, फिर एकदम से मूव कर गया तो फिर वो एग्जिट। 3 रुपए के लिए भी देखिए, कभी भी मार्केट का कैसा हो रहा है, एक लक्ष्मण रेखा पे कभी नहीं मार्केट चलता है, एक जोन होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगले दिन का आपको एक ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जोन हो गया बायर्स के लिए, वो अपर पॉइंट पे आके निकल गया बस। तो आपको कभी भी एक सपोर्ट होता है तो सपोर्ट का एक छोटा सा एरिया होता है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का एक छोटा सा एरिया होता है, राइट। तो वो हमेशा अभी आपको अगर अलर्ट डाल दीजिए, कभी भी आपको जैसे दिख रहा है कि 332 ऊपर से एक बिग राउंड नंबर भी है 3200, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑर्डर्स थोड़े पड़े रहते हैं कभी भी ऊपर। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ मतलब ये जोन क्या है, तो एक 3210 पे आप प्राइस अलर्ट डाल दो। 3210 पे मतलब आपका ब्रोकर, आप काम कर रहे हो या वर्किंग है तो ब्रोकर देता है आपको सेंटिनल जीरोधा में, फायर्स भी देता है, तो आप प्राइस अलर्ट डाल दो या ट्रेडिंग व्यू में डाल दो, और जैसी प्राइस वो रीच हो जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ गया, फिर आप अगर नीचे डिप हो रहा है तो मैनुअली उसको रिमूव करो, क्योंकि कैसा है कि ये सपोर्ट एरिया है, प्राइस को अगर रिवर्स करने ज़्यादा रुकेगा नहीं वो, राइट। हार्डली वो 5-10 मिनट मैक्सिमम रुकेगा, फिर वो भाग जाएगा। तो हमारे फिर हम मतलब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर हमारा प्रॉफिट जो कमाया वापस मार्केट लेके चले जाएगा ना। तो कभी भी ऐसे यहाँ पे आपको 2-3 जोन जैसे दिख रहे हैं ना, तो एक पूरा ऐसा एक 2-3 लेवल्स दिखते हैं तो ऐसा एक जोन बन जाता है। तो वो जोन में वो ऊपर थोड़ा ऊपर से ही निकल जाएगा। अब ये 3204 आपके इससे शायद हार्डली 2 रुपये, अब 3000 का स्टॉक है, उसको 2 रुपया मतलब कुछ भी नहीं है ना, 2-3 रुपये तो हार्डली 0.1% हो गया। तो उतना तो बफर फिर वो टारगेट दे दिया उसने, बट वही है कि 1-2 रुपये के लिए हमने उससे मतलब एग्जैक्ट आए वहाँ तक हमने छोड़ दिया। तो कभी भी ऐसा सिनेरियो बहुत लोगों के साथ होता है स्टार्टिंग में। एक आपका हमेशा टारगेट का जोन है, उसके आसपास आ रहा है, सीधा मार्केट से मारो, वेट भी नहीं करना है कि लिमिट डालो वो करो। लिमिट जब तक आप करोगे तब तक वो और 10 पॉइंट ऊपर भाग जाएगा नहीं, सीधा आया वहाँ पे प्राइस दिख रहा है, क्योंकि लिक्विड स्टॉक है, हार्डली 1-1.5 रुपये का बिडास्क होता है मैक्सिमम, तो सीधा आपका वही के वही तुरंत निकल जाना चाहिए वहाँ पे। और सर ये हमें जैसे ऑप्शन स्टार्ट करना हो तो निफ्टी बेटर है कि बैंक निफ्टी? बेटर देखिए, दोनों मतलब कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। बैंक निफ्टी में प्रीमियम आपको जल्दी राइज फॉल होता है, निफ्टी में स्लो होता है। तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट पोटेंशियल अच्छा रहता है। जनरली इंट्राडे और वीकली जो करते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ कि बैंक निफ्टी आप करो, क्योंकि उसको आपको जो वोलेटिलिटी है, मूवमेंट है, ऑप्शंस के लिए वही चाहिए, है ना। अगर आप मंथली है उसमें कर रहे हो तो निफ्टी बेटर है, मंथली सिस्टम्स या एक कर रहे हो कि वो थोड़ा स्टेबल है, उसके लेवल्स थोड़े से है। बैंक निफ्टी एक मंथ पे बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा कर देता है, बट निफ्टी थोड़ा सा रिलेटिवली स्टेबल है।
अभी 1-2 महीने से तो दोनों ही स्टेबल नहीं है, बट रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि निफ्टी में बैंक निफ्टी को हिलाने के लिए सिर्फ 5-6 स्टॉक्स है मोटे मोटे, निफ्टी को हिलाने के लिए 10-12 स्टॉक्स लगते हैं, है ना, मोटा मोटा मतलब 50 में से 10-12 स्टॉक्स मेन है। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आई वुड से वीकली, अगर आपको आगे जाके वीकली इंट्राडे में करना है तो फोकस बैंक निफ्टी पे ज़्यादा करो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट देगा, तो प्रॉफिट पोटेंशियल ज़्यादा रहता है उसमें, और है ना वो डिफरेंस उसमें वो है। और आपको मेन चीज़ वो है कि वोलेटिलिटी तो आजकल क्या है दोनों इंडेक्स में मिलती है, ऐसा कुछ ही नहीं, बट बहुत बार क्या है निफ्टी स्लो मूव होता है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग या उसमें करते हो, अगर स्लो मूविंग इंडेक्स मिला तो वो आपको ऑप्शन जल्दी राइज नहीं होगा, करेक्ट, और वो राइज नहीं होगा तो आपको फिर वो रहता है ना कि ये आ जाता है, मतलब स्ट्रेस आ जाता है कि अपना टेंशन आ जाता है कि अरे बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये क्या करो, निकालो। तो निफ्टी का कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो मूविंग होता है, बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स थोड़े फास्ट मूविंग होते हैं, तो वो मतलब बेटर रहता है। बाकी हेज करके करो तो कोई टेंशन नहीं है, आप डेबिट से करो, नेकेड नहीं करना है स्टार्टिंग में। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो 1-2 महीना तो नेकेड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है, सब डेबिट बनाओ हेज बना के। बैंक निफ्टी कर रहे हो तो 300 पॉइंट के डेबिट बनाओ, निफ्टी कर रहे हो तो 150 पॉइंट मैक्सिमम डेबिट बनाओ, बट 1-2 महीना नेकेड बाइंग करनी ही नहीं है, मतलब क्योंकि आपको जब तक वो ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी नहीं कंफर्टेबल हो रही है, समझ में आ रही है, तब तक नेकेड बाइंग अवॉइड करना है। ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। ओके, यस, आई थिंक अमोल अविनाश जी है, अविनाश कुमार जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। हेलो। हाँ हाँ, हाँ बोलिए, अमोल जी शायद हो गए। हाँ अमोल जी बोलिए। सर आपने अभी मैंने मतलब एक 8 दिन से पूरा पेपर ट्रेडिंग करवाई के लिए ये पूरा ये करके डायरेक्ट रियल मनी में नहीं कर रहा हूँ, हाँ लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जैसे रियल और में अगर मार्केट ओपन होता है, हाँ, जैसे कल आज भी देखो, आज इंडियन और इन दोनों के बीच मार्केट ओपन हुआ, करेक्ट आज करेक्ट बैंक करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम पे ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बताना है, क्योंकि एज भी बहुत अच्छा रहता है, पीएल भी बहुत अच्छा रहता है बिल्कुल उस टाइम। बिल्कुल। हाँ, और उस टाइम और अगर बैक कल का जो मार्केट के हम अगर लेवल देखते हैं तो उसके हिसाब से मतलब समझ नहीं आता, ऐसा लगता है कि नजदीक पे रजिस्टर्स लेवल लग रही है। नहीं, ये वाला जो ट्रेड है, बराबर, ये वाला जो ट्रेड है जो यहाँ पे आपका ट्रेड है, ये एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके फंसने के चांसेस बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि कैसा है, अगर मार्केट को ट्रैप करना है तो वो क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और धड़ाधड़ सेलिंग करेगा, है ना, ये एक ऑप्शन रहेगा। तो ये जो ट्रेड रहता है ये आपको थोड़ा चांस लेना ही पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट हाफ हमेशा आपको ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा एग्रेसिव बनना ही पड़ता है। अगर आपको 9 से 11 में ट्रेड करने हैं तो आपको, अगर मार्केट ने ब्रेक किया आपको ट्रेड डालना पड़ेगा, बाकी का देखेंगे, अब ब्रेक होगा तब का तब देखेंगे। वो कैसा है, क्योंकि उसमें मेन चीज़ आपको है कि मार्केट अभी सेटल नहीं हुआ है, पहले 1 घंटे वगैरह, तो डेफिनेटली वो आपका हो सकता है। तो आपको फर्स्ट 2 आवर में करना है तो आपको 5 मिनट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। फिर आप 11 बजे के बाद आते हो तो कैसा होता है, अब जैसे 11 बजे यहाँ पे आ गया, अब आपको क्या है कि एक मार्केट समझ में आता है कि हाँ अब ये पीडीएच के ऊपर सेटल हो रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि अब यहाँ पे जो सेटल होगा उसके बाद अब बेस बिल्डिंग में जाएगा वो तो बेटर है, या तो वो नीचे आके स्ट्रक्चर पॉइंट बनाएगा और फिर वो ब्रेकआउट करेगा। अगर स्ट्रक्चर पॉइंट बनाए तो आपके लिए नया रिस्क का जोन मिल जाता है, हायर लो, राइट। फिर आप अगर वो स्ट्रक्चर पॉइंट बना के ब्रेकआउट कर रहा है तो आप बाय ऑर्डर डाल के ये आपका एसएल हो जाएगा। अगर वो बेस बिल्ड कर रहा है तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगी, क्योंकि अब आपको पता है कि आप बेस बिल्ड करने के बाद कर रहा है तो मेरा एसएल अब यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। तो कैसे है कि एक 11 बजे के बाद जो सेकेंड हाफ, जनरली जो नए ट्रेडर्स है या जो स्ट्रगल करते हैं उनको बोलता है कि आपका सेकेंड हाफ ट्रेडिंग आपके लिए हमेशा ईजी रहती है, सेकेंड थर्ड हाफ की, क्योंकि मार्केट के लेवल्स और स्ट्रक्चर पॉइंट बन जाते हैं तब तक। जब आप मॉर्निंग में आते हो स्ट्रक्चर पॉइंट बना नहीं रहता, पिछले दिन के रहते हैं, उस दिन का कुछ नहीं रहता, सब पिछले दिन का रहता है ना। तो पिछले दिन का जो रहता है और पिछले दिन को वो रिस्पेक्ट करेगा नहीं रिस्पेक्ट करेगा वो हमेशा डाउटफुल रहेगा, है ना।
जैसे कि अब एग्जांपल अभी हमने जो स्टॉक्स देखे थे, MGL देखे थे, फिर HDFC बैंक देखे थे, बहुत सारे स्टॉक मॉर्निंग में PDH के ऊपर भाग गए थे। अब उसमें क्या है कि वहाँ पे बट उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके सब फेल हो गए, राइट। तो मेन चीज़ क्या है, क्योंकि जब ऐसे फेक ब्रेकआउट वाले दिन होते हैं तब जो उस टाइप ऑफ ट्रेडिंग आपकी 5 मिनट्स में होती है उसमें आपको पहले ट्रेड में ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, या तो लॉस बुक करना पड़ेगा, या अगर जैसे ये मूव हो गया तो जल्दी से आया प्रॉफिट बुक करो और सेकंड ट्रेड के लिए फिर रेडी हो जाओ अपना नॉर्मल जो है। बट फर्स्ट ट्रेड जो रहेगा उसमें हमेशा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपके पिछले दिन के जो स्ट्रक्चर पॉइंट्स हैं उन पे आपको भरोसा करना पड़ता है ना। जैसे ये जो ट्रेड था, इसीलिए यहाँ पे जब मॉर्निंग में डाला था मैंने लिखा था वहाँ पे हेज्ड पुट सेल, राइट। हेज्ड PE सेल मतलब वहाँ पे सिंपल है कि आपने क्रेडिट बनाया है सेलिंग के लिए अगर आपको बनाना है, और अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हैं तो हेज्ड CE बाइंग तो आपने डेबिट बनाया होगा अगर आपने कॉल बाई किया होगा। अब इसमें कैसा है कि मार्केट ब्रेकआउट के बाद दो ऑप्शंस है, साइडवेज भी जा सकता है। अगर वो साइडवेज जाएगा तो टाइम पास करेगा तो कॉल बाइंग में पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, वो तो किसी को नहीं पता कि यहाँ तक जाएगा वो। बट ये जो चीज़ थी इसमें डिफरेंस क्या है, स्पेस का। आज जो इसने ब्रेकआउट किया, अब आपको पता है ये अगर ब्रेक किया उसके बाद 5 मिनट का भी स्ट्रक्चर पॉइंट सीधा यहाँ बैठा, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए स्पेस है ना। तो ऐसे चांस में आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है स्पेस है ऊपर, ये मेरा रिस्क है, SL है, राइट। SL या तो ये रहेगा या तो 5 मिनट का हायर लो ब्रेक करेगा PDH के पास फेक ब्रेकआउट देके जैसे आज किया, तो मैं वहाँ निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे उसने ब्रेक डाउन किया, ये हेज पुट सेल्स है, ये एग्जिट हो गए, और ये जैसे एग्जिट हो गए और नई पोजीशन बन गई कॉल सेल की या पुट बाइज की, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक तरीके से स्पेस होना चाहिए, बट अगर स्पेस नहीं है और ये इस टाइप का मार्केट है, ये ऐसा वाला, ये ऐसा वाला, ये हो गया और अगले दिन भी वैसे ही खुल रहा है वो, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो निकल ही नहीं रहा है ना। अगर ये चलो निकलता ना, सेम यहाँ पे भी ये अगर इस जोन से निकलता तो आपके पास यहाँ तक स्पेस है ना कम से कम टारगेट 1 के लिए, राइट। बट ये निकला ही नहीं, तो ऐसे केस में कोई ट्रेड नहीं है। और इस दिन पूरे दिन टाइम पास किया तो कोई ट्रेड ही नहीं है, मतलब इस दिन तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं। इस दिन सिर्फ वही लोग पैसा कमाएंगे जो स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स नॉन डायरेक्शनल बनाते हैं। डायरेक्शनल प्लेयर्स, आप कॉल बाइंग, कॉल सेलिंग, पुट बाइंग, पुट सेलिंग, उसके लिए ये वाला दिन है नहीं, क्योंकि मार्केट कुछ किया ही नहीं उसने, राइट। ना 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ना कुछ किया, टाइम पास किया। फाइनली PDH के पास 5 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ पे ट्रेड बनता है अगर एग्रेसिव, और ये बनेगा स्टॉप लॉस, ये इधर, राइट, यहाँ फाइनल, और ये अपना टारगेट 1 और ये टारगेट 2, ये दोनों फिर आएगा तो ठीक है। अगर साइडवेज मारना होगा तो टारगेट 1 से वापस वो वोलेटिलिटी मार के भाग जाएगा। तो मतलब छोटा प्रॉफिट से खुश रहना पड़ सकता है ऐसे दिन में। ओके सर, और एक सर आपने जो हेज का जो बताया, जैसे मुझे लग रहा है मार्केट अप साइड जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर ब्रेक करके अप साइड जा रहा है, तो मैं हेज, आपने जो बताया कि पहले अपने हेज ही करना चाहिए, तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, 300 रुपये ऑप्शन, जिसका 300 साढ़े 300 रुपये जो प्राइस है उसको बाय करता हूँ। एक तो इतना मनी आएगा, एक तो मनी आएगा, तो इसका जो दूसरा वाला भी सी जो सेल करना है, इसके दोनों के बीच कितना डिफरेंस रखना चाहिए? आप मतलब अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हो इनिशियली, अगर आप एकदम नए हो, कभी ऑप्शंस किया नहीं है या फिर बहुत कम किया है, तो 300 पॉइंट बैंक निफ्टी का सेफ होता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड पर लॉट 1000 के ऊपर नहीं जाता, कुछ भी करके बहुत रेयर जाएगा 1000 के ऊपर, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर हो जाता है 1000 से ऊपर मैक्सिमम नहीं जाएगा। 700-800 आपका पर लॉट का रिस्क रहता है 300 पॉइंट पे। अगर आप 500 पॉइंट जाओगे तो वो डबल हो जाता है, मतलब 700-800 है तो वहाँ पे पर ट्रेड का रिस्क आपका 1500 तक चले जाता है ना। और आपको रिवॉर्ड भी उतना ही देता है। तो आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है 300 पॉइंट पे करो बाय और सेल में जो आप करोगे डिस्टेंस, उसके बाद फिर मूव 500 पॉइंट पे करना है, उसके बाद फिर मूव 700 पॉइंट पे करो, धीरे धीरे अपना बढ़ाओ, उसके बाद फिर वो 1000 पॉइंट पे। 1000 पॉइंट तो नाम के लिए है जो होता है, उसका कोई प्रोटेक्शन तो होता नहीं है वो, बट वो आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाएगा। और सेकंड चीज़ है कि आपका कैसे देखो कैसे कवर होता है। अगर आपने 300 पॉइंट का हेज लिया तो नेकेड, अगर समझ लो नेकेड हम मान के चले, नेकेड में हमारा अगर पकड़ लीजिए 100 पॉइंट का रिस्क है, एक एग्जांपल, तो 300 पॉइंट में आपका रिस्क हो जाएगा 25 पॉइंट्स का,
75% रिड्यूस हो जाता है। आपका Right. 500 पॉइंट का डिस्टेंस रखोगे हेज में तो आपका रिस्क हो जाएगा 50, आपका 50% रिड्यूस हो जाता है। 700 पॉइंट आपने रखा है तो आपका रिस्क जो है वो पकड़ लीजिए हो जाएगा 75। मतलब यहाँ पे 25% रिस्क रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 50% रिस्क रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 75% रिस्क रिड्यूस हो रहा है कंपेयर टू नेकेड ऑप्शन में। तो ये इस तरीके से करना है। लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ जंप करते हैं, है ना। बट पहले आपको Right. 300 पे आपको क्यों वॉलेटिलिटी जब तक ऑप्शन की समझ में नहीं आएंगी, हम नेकेड बाइंग करके क्या कर, पैसे ही लूज़ करने वाले और कुछ नहीं होगा। सेकंड होगा 500 पॉइंट, थर्ड होगा 700 पॉइंट, इसके बाद फिर जाओ नेकेड ऑप्शन बाइंग। ये 3 पड़ाव जब तक अपने पूरे नहीं होते मार्केट के, नेकेड बाइंग मतलब फिर वो 100 20-30 हज़ार का कैपिटल है, उसमें हम 100 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं या वॉलेटिलिटी कर रहे हैं, और 2 बार 100 पॉइंट के अपने स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हो गया आपका आपके अकाउंट का 30-40% ख़त्म हो गया, है ना। तो स्टेप बाय जाओ तो आपने कैसा है कि एटलीस्ट 1 मंथ करो, तो उससे कैसा होगा कि आपको समझ में आएंगे कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार कैसा है, लोग ऑप्शन क्योंकि छोटे प्रीमियम्स के होते हैं और बहुत इजीली बाय सेल हो जाते हैं, बहुत बार लोग कंफर्मेशन के पहले बाय कर लेते हैं, राइट, और उसमें फंस जाते हैं। और तो वो जो चीज़ें हम 300 पॉइंट मतलब कैसा है कि आपकी सारी मिस्टेक्स यहाँ पे करो। 500 पॉइंट में आपने मिस्टेक समझ लिया, आपका क्या वीकनेस है, फिर 500 पॉइंट के डिस्टेंस में जब आप आओगे तब आप वहाँ पे प्रॉफिट कमाओ, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा बिल्डअप करो। कब तक, जब तक जितना भी आपका अकाउंट साइज है डबल नहीं हो जाता। अगर आपका 50,000 का अकाउंट है उसको 1 लाख तक करो, तब तक 500 से ऊपर मत जाओ। अब आपका अकाउंट डबल हो गया, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए आपका 50,000 से हमारा 1 लाख पे अकाउंट आ गया, फिर आप 700 पॉइंट पे जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। फिर इस 1 लाख को फिर वापस डबल करो अपना 2 लाख 3 लाख, और फिर आओ नेकेड ऑप्शन बाइंग पे। तब आप फिर तब तक आपका कम से कम 40-50 ट्रेड हो जाएंगे, और वो 40-50 ट्रेड्स में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कहाँ पे चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, एंड कौन से ट्रेड्स मेरे को पकड़नी चाहिए, कौन से ट्रेड्स को मुझे इग्नोर करना चाहिए। तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। मतलब ये करते वक्त फिर ये ध्यान रखना है कि अपना WRC ब्रेक होता वो तो हमेशा WRC के बिना तो मार्केट में कोई भी ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होता है, राइट। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर और WRC, ये 2 चीज़ें, इन दोनों पे आपकी पकड़ बन गई, फिर मार्केट में और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो फिर वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी मार्केट साइडवेज रहता है, वॉल्यूम नहीं रहता है, वो क्लियर नहीं होता है, WRC अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल दूर रहना है मार्केट से, ठीक है। और सर एक तो ऐसा था सर कि जो अपने अपना इसका फायर्स का जो अकाउंट है उसमें जो बास्केट ऑर्डर है वो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो होता ही नहीं। वो कैसा है, मतलब नहीं क्यों नहीं होगा आपका बास्केट ऑर्डर? बास्केट ऑर्डर पे मैं जब भी मतलब प्लेस करने जाता हूँ तो मतलब अभी मुझे वो ऐसा क्लियर ही नहीं होता है कि उसमें अगर दोनों पोजीशन घुस गई तो कैसे निकलना बाहर। नहीं, आप मैं 1-2 बार ट्राई बास्केट आप डालोगे तो आप बाय और सेल, बाय हमेशा बाय पहले डालना, सेल बाद में डालना अगर डेबिट कर रहे हो, और एग्जिट करोगे तो सेल पहले एग्जिट करना, बाय बाद में एग्जिट करना। कोई नहीं, हो जाता है, मैं तो काफ़ी बार करता हूँ, आराम से हो जाएगा आपका एक बार एक लॉट में करके देखिए एक बार, है ना। एक सिंगल एक ऐसी कुछ भी एक स्टॉक बाय करके देख लीजिए, है ना। और सर अगर ये बास्केट ऑर्डर नहीं डाला, पहले कॉल बाय किया चलेगा, और एक दूसरा चलेगा, कॉल सेल किया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो मार्जिन सेम ही लगता अपने पास फंड अगर कम है तो भी होता है क्या? बाय आपने क्या सेल किया तो मार्जिन ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते हैं ब्रोकर आजकल, उनको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बास्केट में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो वैसे ही बास्केट मतलब बहुत सारे वो तो एग्जीक्यूशन बिना बास्केट के ही करता हूँ, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो फिर, है ना। ओके, थैंक यू सर। चलिए ठीक है फिर, चलो ओके गौरव, देन आई थिंक वी आर डन। 10:15 हो गए विद द डाउट्स, तो थैंक्स एवरीवन, है ना। गौरव यू आर देयर? अच्छा, आई थिंक यू कॉल पे होगा। तो थैंक्स एवरीवन फॉर द सेशन, होप लर्न आपने कुछ किया होगा, पोटेंशियल आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर रीडिंग का, और कैसे मार्केट के हम ट्रैप से बचते हैं, उसी पे बस प्रैक्टिस करके आपको प्रॉपर करना है ना। एंड जो हमारे डिफरेंस भी
जो पूछते हैं कि गेम चेंजर और कंप्लीट प्रेजेक्शन में डिफरेंस दोनों में ये है कि कंप्लीट प्रेजेक्शन में एटलीस्ट हम लोग जो रहते हैं तो हमारे साथ पर्सनल कनेक्ट होता है हर चीज़ का। तो जैसे हमारा एटलीस्ट डाउट सॉल्विंग यहाँ पे वन टाइम होता है, वहाँ पे सेशन बाय सेशन ही डाउट्स होते हैं। तो डिफरेंस वही है कि वी गिव लॉट ऑफ टाइम फॉर दोस्त जिनको एक सीखना है प्रेजेक्शन। तो एंड फिर जो कम्युनिटी रहती है वहाँ पे डिस्कशन कम्युनिटी में भी यू एड। तो जिनको एक वैल्यू लग रहा है उनको नेक्स्ट लेवल पे लर्निंग करनी है ना, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ वैल्यू है, मैं इसमें ट्रेडिंग कर पाऊँगा, देन ओनली आप वहाँ पे जाइए। अगर आपको यहाँ पे क्वालिटी पसंद नहीं है तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमारा बिल्कुल क्लियर रहता है कि जिनको सीखना है प्रेडिक्शन और अच्छे से उनको हर एक एस्पेक्ट प्रॉपरली सीखना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हम लोग इन एंड आउट क्या करते हैं हर चीज़ पे, राइट। तो देन वो प्रोग्राम आप आ सकते हो, क्योंकि वो 3 मंथ्स का होता है, 2 to 3 मंथ्स, 2 महीने उसमें प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर होता है हमारा, और उसके बाद फिर 2 मंथ्स के लाइव सेशंस होते हैं। तो 3 to 4 मंथ्स दैट वो कंप्लीट होता है, राइट। वो वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स। तो गौरव यू आर देयर। जनरली कैसे होता है ना कि मतलब एक गेम चेंजर में वी ट्राई टू कवर 25% ऑफ द प्राइस एक्शन, और इसको आप कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम कोई भी अदर कोर्स के साथ कंपेयर करोगे तो गेम चेंजर में जो कंटेंट, जो सपोर्ट सिस्टम अभी चल रहा है, जो लॉजिकली डिस्कस इतना बढ़िया किया जा रहा है, ये कहीं पे भी नहीं होता। आपने भी कोर्सेज किए होंगे, मुझे पता है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के भी कोर्सेज किए हैं, बट वो नहीं होता है। तो 25% में इतना अच्छा देने की कोशिश की है, तो 100% में आपको पर्सनल असिस्टेंस हमारा मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ वीडियो देख के ग्रो हो रहे हो। वहां पे आप रियल में हमारे साथ सेशन अटेंड करोगे, कंसेप्ट्स को, यहाँ के कंसेप्ट्स को वहां पे एनहांस किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे लिया जाएगा। सो मेरे हिसाब से इट इज वर्थ ऑफ वर्क, क्योंकि प्रॉफिट बन रहा है। आइदर गेम चेंजर के कंसेप्ट से भी प्रॉफिट बनता है, बट वहां आने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपका मतलब मार्केट में अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड होगा, राइट। और मेरे हिसाब से फिर दैट वुड बी, मतलब उसके बाद कोई प्रोग्राम, कोई भी कोर्स जिंदगी में फिर से दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। सो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड, जिनको हमारा ये अप्रोच अच्छा लगा हो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम का, और जिनको लगता है कि हाँ मैं सिंसियर हूँ, मुझे सीखना चाहिए इन लोगों से, मुझे नेक्स्ट स्टेप ट्रेडिंग के जाना है, मुझे कंसिस्टेंसी की तरफ अपना नेक्स्ट कदम इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट बढ़ाना है, डेफिनेटली दे मे थिंक फॉर द कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, जो भी आज का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डे है, कल से उनका फर्स्ट सेशन है। तो इन केस आपको लगता है, डेफिनेटली मुझे कभी भी कॉल बैक करिए। नंबर्स तो वैसे भी आपके पास है, व्हाट्सएप नंबर है, मेरा अदर भी नंबर है आपके पास। आपको लगता है कि हाँ मुझे वो मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनना है, डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए। आपको मतलब इतना बताता हूं मैं कि इसके बाद जिंदगी में कहीं पे भी कोई कोर्स, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार डॉक्टर कोई बन जाता है तो बार बार डॉक्टरी का नॉलेज सीखने जाता नहीं है, राइट। तो सेम वैसे एक बार हम लोग वहां पे प्रोवाइड करेंगे, और आपका लर्निंग कर्व इन अ ग्रोन डायरेक्शन मेंटेन भी हमेशा के लिए रखेंगे। So thank you everyone for being part of this doubt solving session. Thanks once again. Good night. Take care. Bye bye. चलिए, गुड नाइट।